टू करंट क्लासेस। आज है 10 सितंबर और इससे जो जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जो जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 9 सितंबर को। उत्तराखंड में हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमालय का संरक्षण संवर्धन करना है। हिमालय दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो वर्तमान में भारत की साक्षरता दर कितनी परसेंट हो गई है? ये हो गई है 80.9% हो गई है। तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। और देश का राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 की 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है। यह घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में की है। आपसे एक क्वेश्चन पूछे हैं अभी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको एक पुरस्कार मिला था। वो कौन सा पुरस्कार दिया गया था उनको? अगला है, हाल ही में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इन्होंने कौन सा चलाया ऑपरेशन? इन्होंने चलाया है ऑपरेशन राहत। यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद ऑपरेशन राहत के बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दिया है? तो इन्हों दिया किसने? यह दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिया है। तो अभी नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया है। पुलिस ने युवाओं की भीड़ पर गोली चला दी है, जिसमें करीब 21 संख्या की लोगों की मौत हो गई है। वहीं 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल के जो कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपये। और प्राइम मिनिस्टर जो केपी शर्मा ओली हैं, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडोल। वहाँ पर कई मंत्री विधायक भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। उन्होंने कई लोगों ने इस्तीफा दे चुका है। और ये कौन है? ये हैं कामीरेता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 31 बार चढ़ाई की है। और ये कौन है? ये हैं लाक्या शेरपा। ये महिला श्रेणी में इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, जो कि महिला श्रेणी में सर्वाधिक है। और भारत और नेपाल के बीच में कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? ये होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। नेपाल का आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। अगला है, हाल ही में कहाँ स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह कहाँ की गई है? यह हुई है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदाकाशिरा में 2 मुख्य प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना घोषणा की है। इस योजना में कुल 3400 करोड़ का निवेश होगा। आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नचूर। और आंध्र प्रदेश जो फलों की उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है। और केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश भी भारत में नंबर 1 पे है। और मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च फिशियन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया है। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लकी वंदना योजना शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में किसे वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कैमल इंटरनेशनल 2025 से सम्मानित किया गया? तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे दिया गया है? यह दिया गया यूनुस अहमद को। यह मध्य पूर्व में डाट स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत एनआरआई उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है।
अगला है, हाल ही में हीरो मोटर्स ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? किसे किया है? इन्होंने किया है हर्षवर्धन चितले को। भारत की अग्रणी दोपहिया पहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटो कॉर्प ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हर्षवर्धन चितले को नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। अब नियुक्ति तो दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक परीक्षक का पदभार संभाला है। संजीव धुराटियन को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? यह किया गया इसे हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। राज्य ने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उल्लास मेला 2025 में की है। हिमाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। और भारत में सेब का राज्य किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में एजेंडा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यह किया किसने? यह किया अपने देश भारत ने। और इसमें कौन गए थे? इसमें गए थे अपने केंद्रीय मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने गए थे। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। 18वां विश्व शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 17वां विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आपको कमेंट में बताना है। और 2025 एसएएफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप खिताब भारत ने जीता है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत को एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। अगला है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? यह बने हैं सीपी राधाकृष्णन। और यह उपराष्ट्रपति बनने पहले किस राज्य के गवर्नर थे? तो यह थे महाराष्ट्र के। और इन्हें जो है 452 नोट मिले हैं। और इन्होंने इस बार इस चुनाव में 98.3% की रिकॉर्ड मतदाता प्रतिशत दर्ज की गई है। अगला है, हाल ही में आरबीआई किसके लिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा? तो यह किसके लिए करेगा? यह करेगा भूपेन हजारिका के लिए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 सितंबर 2025 को 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा, जो असम के महान गायक, कवि और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी को समर्पित होगा। हाल ही में डेल की मुख्य वित्तीय अधिकारी ने पद को त्याग दिया। वह कौन थी? तो वह थी कौन? वह है इवान मैकगिल। डेल टेक्नोलॉजी ने घोषणा की है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी इवान मैकगिल 9 सितंबर 2025 को पद से छोड़ देंगी, जिससे कंपनी के साथ उनके लगभग 30 साल लंबे कार्यकाल का अंत होगा। हाल ही में भारत इजरायल ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने किया है कहाँ? इन्होंने किया है नई दिल्ली में। तो अभी इजरायल, तो ये रहा मैप में इजरायल। इजरायल कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजरायल न्यूज़ शकील। और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट है इजाक हर्जॉग। कौन है? इजाक हर्जॉग। इजरायल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोवर 1 को लॉन्च किया। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इजरायल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। इजरायल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। इजरायल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजरायल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। हाल ही में भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता इन्होंने कौन सा पदक? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। भारतीय फुटबॉल टीम ने तजाकिस्तान के हिसोल सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए
FA नेशन कप 2025 में तीसरे स्थान पर मैच में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 का कांस्य पदक हासिल किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।